आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है और यह अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आया है। नए महीने के साथ नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। आधार कार्ड, जीएसटी से लेकर बैंक और फास्टैग नियमों तक कई नियम अपडेट होने की उम्मीद है, जिसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। आइए जानते हैं आज से 5 कौन से बड़े नियमों में बदलाव हुआ है। पहला, बैंक खातों में अब जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी। अब बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। आज से आप अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति को नामित करने की अनुमति थी। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक चाहें तो सभी नॉमिनियों को साइमल्टेनियस या सक्सेसिव तरीके से जोड़ सकते हैं। इससे क्लेम लेना आसान रहेगा। हालांकि बैंक लॉकर के लिए सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन की सुविधा ही रहेगी, यानी यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तभी दूसरा नॉमिनी उसका स्थान ले सकेगा। दूसरा नियम, एसबीआई कार्ड पर 1% चार्ज। देश के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क एसबीआई कार्ड ने आज से अपने चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। अगर आप क्रेडिट, चेक या मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से किसी स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं तो अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप सीधे स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ चुनी गई कैटेगरी में 1000 रुपए से ज्यादा वॉलेट टॉपअप पर भी 1% शुल्क लगेगा। यह बदलाव आज से लागू हो गया है और कार्ड यूजर्स को इसका ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा नियम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शामिल होने की डेडलाइन बढ़ना। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शामिल होने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन कर्मचारियों और विभिन्न विभागों की मांग पर इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है। वहीं आज से केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। चौथा नियम, नए फास्टैग नियम 2025। जिन गाड़ियों के जरूरी नो योर व्हीकल वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है उनके फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोसेस को आसान बना दिया है और तुरंत सर्विस सस्पेंड किए बिना कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले बैंकों से रिमाइंडर के साथ एक ग्रेस पीरियड दे रहा है। बिना वैलिड फंक्शनल फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए एक रिवाइड फीस स्ट्रक्चर 15 नवंबर 2025 से लागू होगा, न कि 1 नवंबर से। जो ड्राइवर यूपीआई या दूसरे अप्रूव्ड डिजिटल तरीकों से पेमेंट करेंगे उनके स्टैंडर्ड टोल फीस का 1.5 गुना चार्ज लिया जाएगा। 5वां नियम है आधार कार्ड अपडेट से जुड़ा। आज से यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए 125 रुपए की बायोमेट्रिक फीस 1 साल के लिए माफ कर दी है। 5 से 15 साल के बच्चों में अब आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि बड़ों को अपने आधार को अपडेट करने के लिए फीस देनी होगी। नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए 75 रुपए और फिंगरप्रिंट बदलने के लिए 125 रुपए की फीस लगेगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।